Next question is we have to solve 3x plus 8 greater than 2 and we have to find the value of x as an integer and value of x is a real number. तो सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल 3x plus 8 greater than 2. It means 3x is greater than 2 minus 8. That is 3x is greater than minus 6. ठीक है. तो x is greater than. तो x is greater than minus 6 by 3. That is x is greater than minus 2. अब आप नंबर लाइन पर आ जाओ. तो आपने -3 -2 -1 0 1 2. अभी जो आपका नंबर है उसको हाईलाइट करूँ तो हमने यहाँ एक सर्कल लगा दिया. -2 से बड़ा नंबर लाइन में बड़ा का मतलब क्या होता है? ऑन द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में कौन से इंटीजर आएंगे? -1 0 1 2. तो -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे जाएगा. अब बात आती है रियल नंबर की. रियल नंबर में आपको एंड वैल्यू चाहिए, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरवल. अगर इंक्लूडेड है, अगर नहीं है तो क्लोज इंटरवल. अब देखो x इज ग्रेटर देन -2 तो ये इंक्लूडेड नहीं है. अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता तो ये इंक्लूडेड होता कि x -2 से बड़ा या उसके इक्वल भी हो सकता है. यहाँ आपको स्ट्रिक्टली बताया जा रहा है कि x -2 से बड़ा है तो -2 तो इंक्लूड नहीं होगा. -2 से बड़े वाले नंबर तो -2 पे तो आप लगाओगे ओपन इंटरवल. -2 से बड़ा होने का मतलब -2 की राइट हैंड साइड में जाओगे. तो राइट हैंड साइड में कहाँ तक जाओगे? अप टू इंफिनिटी. ना इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर जो आपको पता है, कोई दूर का नंबर होगा तो इंफिनिटी में भी ओपन इंटरवल आएगा. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया पार्ट 2 कि इंटरवल किस तरह से बनेगा? -2 टू इंफिनिटी. ओके. अब ये आपके एक तरह के क्वेश्चन थे. टाइप 2. टाइप 2 में क्या कहा गया? सोल्व द इनइक्वालिटीज. अब आपको ये नहीं बताया गया किसी इनइक्वालिटीज पर x इंटीजर है या x नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है. ठीक है. सिर्फ आपको ये कहा गया कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करो फॉर रियल x. इसका मतलब रियल x का मतलब इन टर्म्स ऑफ ए रियल नंबर. ठीक है. इस क्वेश्चन क्या? 4x plus 3 लेस देन 5x plus 7. 4x plus 3 लेस देन 5x plus 7. 4x minus 5x less than 7 minus 3. What we will have? minus x less than 4. अब ये नेगेटिव साइन जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज. कैन आई से दैट इट विल बी x इज ग्रेटर देन -4. x जो है -4 से बड़ा है तो ये आपका नंबर हो गया -4. ये x जो है -4 से बड़ा है. ठीक है. अब आपको फॉर रियल x तो आपको रियल नंबर तो आपको इंटरवल फाइंड करना है. -4 से बड़ा तो -4 की राइट हैंड साइड में जाओगे. ठीक है. पर अब आप एक चीज देखो, यहाँ आपको बताया गया था कि x इंटीजर है, रियल नंबर है, तो डायरेक्टली आपने लिखा इंटीजर्स में इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा, रियल नंबर में. यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है एज सच एज कि x इज अ रियल नंबर है इंटीजर. तो यहाँ जो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो कैसे लिखोगे कि जो x है हमारा इट विल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू व्हाट? -4. -4 से बड़ा तो -4 इंक्लूड नहीं होगा. तो x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? -4 से लेके राइट हैंड साइड इंफिनिटी तक. इज इट क्लियर? ये x जो है हमारा किस इंटरवल में आएगा फॉर रियल एज ए रियल नंबर? -4 से लेके इंफिनिटी. -4 से नहीं, बिटवीन -4 एंड इंफिनिटी. ठीक है ना. -4 इंक्लूडेड होगा और इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता क्योंकि इंफिनिटी आपको पता ही नहीं है वो क्या नंबर है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. लेट मी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 6. Question number 6 is 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? See 3x minus 7. तो 3x minus 5x is greater than 7 minus 1. That is minus 2x greater than 6. Again जब हम माइनस साइन को हम शिफ्ट कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज. इट विल बी 2x less than 6. That is x is less than तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. इट मींस माइनस का साइन जब आपका शिफ्ट हो जाएगा इट विल बी 2x लेस देन -6. तो ये क्या हो जाएगा? x इज लेस देन -3. तो -3 से छोटा. तो ये -3 को हाईलाइट किया हमने. इससे छोटा. छोटा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी. इसको आपने ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड. कहाँ तक जाओगे? -इंफिनिटी तक. तो जो x है वो आपका उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? -इंफिनिटी टू -3. इज इट क्लियर? एंड विद ओपन इंटरवल. क्लियर हो गया?
So next question is question number 5. Sorry, question number 7. 3 within bracket x minus 1 less than 2 within bracket x minus 3. अब ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो. So the question is 3 within bracket x minus 1 less than equal to 2 within bracket x minus 3. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री इंटू एक्स दैट इज 3x, 3 into minus 1 that is minus 3 less than equal to 2 into x that is 2x minus 2 into 3 that is 6. Now 3x minus 2x. Now 3x minus 2x less than equal to the minus 3 when shifted to the left hand side it will be 3 minus x. ठीक है, 3x minus 2x क्या हो गया? x less than equal to minus 3. अब ध्यान से देखो यहाँ पर लेस देन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू. इसका मतलब जो आपका इंटरवल होगा उसमें क्लोज इंटरवल आएगा बिकॉज ये स्लैक इनइक्वालिटी है. लेस देन भी और इक्वल टू, जब लेस देन और ग्रेटर देन का इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इक्वालिटी का साइन, तो उसमें हम क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं. ठीक है, तो -3 को जब आप हाईलाइट करोगे तो ओपन सर्कल से नहीं करोगे, क्लोज सर्कल से करोगे. ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज क्लोज सर्कल का मतलब ये नंबर इंक्लूडेड है. अब -3 से छोटा, -3 और -3 से छोटा, तो -3 और -3 से छोटा आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, तो इसका मतलब जो आपका x बिलोंग करेगा तो वो इंटरवल कैसे दिखाओगे? -∞ से लेके -3 तक. तो ये आपका जो होगा रियल नंबर की रेंज होगी, -∞ से लेके -3. छोटा नंबर छोटे से बड़ा, तो -∞ से लेके -3 तक, क्योंकि यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल. ठीक है, इज इट क्लियर? Why close interval? Because -3 is included. Now next question is question number 8. Same type of question है आपका. This is question number 8 and the question is 3 within bracket 2 minus x greater than equal to 2 within bracket 1 minus x. So what we will do here? देखो 3 2 जा 6 minus 3 into x 3x greater than or equal to 2 into 1 that is 2 minus 2 into x that is 2x. Now minus 2x when shifted to the left hand side it will be 2x minus 3x greater than equal to 2 minus 6. तो 2x minus 3x क्या हो जाएगा? minus x greater than equal to minus 4. अब ये भी हमने स्टडी किया था इक्वालिटी में अगर -x -5 के इक्वल है तो माइनस से माइनस जब आप कैंसिल करोगे इट विल स्टिल रिमेन इक्वल. बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है. लाइक अगर आप कहते हो कि -4 जो है आपका, -4 जैसे कि यहाँ पर है -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो माइनस वाले नंबर से उतना बड़ा होता है. ठीक है, इस -4 और -5 में आपको पता -4 बड़ा है, लेकिन अगर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करूंगा तो कहने से 4 इज लेस देन इक्वल टू 5. ये हमने रूल स्टडी किया था कि अगर दोनों साइड माइनस नंबर आते हैं और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू 4. लेस देन और इक्वल टू, तो पहले तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाओगे 4 पर क्लोज सर्कल बनाओगे. ठीक है, मींस 4 आपका इंक्लूडेड है. अब 4 से छोटा तो लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो कहने से दैट x बिलोंग्स टू -∞ टू 4 क्लोज इंटरवल. इज इट क्लियर? Okay. Then go to the next question, that is question number 9. Question number 9 is x, it means x by 1 plus x by 2 plus x by 3 less than 11. Less than 11. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो x मीन्स x by 1, तो 1 2 और 3 का जो आपका एलसीएम होगा दैट इज 6. 6 into x 6x plus 2 3 जा 6 3x plus 3 2 जा 6 2x less than 11. तो 6x plus 3x plus 2x that is 11x by 6 less than 11. ठीक है,
then 11x, 11 6 is 66, 11x is less than 66, so x is less than 66 by 11, that is 6, तो x is less than 6. अब लेस देन है तो यहाँ पर 6 पर क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा, बिकॉज 6 विल नॉट बी इंक्लूडेड, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 और 6 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाओगे, माइनस इंफिनिटी, तो x आपका बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू 6, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू 6, ओके। So next question is question number 10. X by 3 is greater than x by 2 plus 1. Now x by 3 is greater than x by 2 plus 1. 1 means 1 by 1. While taking LCM, we will have 2. That is x plus 2 ones are 2. 2 into x, that is 2x greater than 3. 3 into within bracket x plus 2. But we will have 3 into x, that is 3x plus 3 to the 6. Then 2x minus 3x greater than 6. तो ये हो जाएगा minus x greater than 6. Again, when we shift negative sign from one side to other side, sign of inequality will be changed. जब आप इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट करोगे तो x will be less than minus 6. लेस देन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो ओपन इंटरवल आएगा माइनस 6 पर, और लेस देन का मतलब अप टू माइनस इंफिनिटी, तो कैन आई से दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6, इज इट क्लियर। तो x है आपका वो माइनस 6 इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज ओपन इंटरवल। अब इसको लिखा कैसे जाता है, छोटे से बड़ा हमेशा लिखा जाता है, तो आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 6 तक, समझ में आ रहा है। अगर ये होता है माइनस 6 टू इंफिनिटी तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 6 टू इंफिनिटी। तो जब आपके रेंज काइंड ऑफ जो इंटरवल होता है वो रेंज होता है छोटे से बड़ा, तो लेफ्ट साइड में छोटा नंबर आएगा, राइट साइड में बड़ा आएगा, इज इट क्लियर। तो लिखोगे, लिखा कैसे आता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6, यानी कि माइनस इंफिनिटी और माइनस 6 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे जो है वो x होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. This is question number 11. P within bracket x minus 2 by 5 less than equal to 5 within bracket 2 minus x by 3. तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into x, that is 3x minus 3 to the 6 upon 5 less than equal to 5 into 2, that is 10 minus 5 into x, that is 5x by 3. Then 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 6, अच्छा 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 5x, 3 into 3x, that is 9x minus 6 3 is 18 less than equal to 5 tens are 50 minus 5 5 are 25. Then 9x plus 25x less than equal to 50 plus 80, 50 plus 80. तो 25 plus 9 क्या हो जाएगा, 34x less than equal to 50 plus 18 हो जाएगा 68. So can I say that x is less than equal to 68 by 34, that is 34 2 जा 68. अब देखो less than और equal to, तो close interval, less than और equal to means close interval, तो यहाँ पर आएगा close circle. लेस देन, तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, कैन आई से दैट माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल अप टू 2 क्लोज इंटरवल, इज इट क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. वन बाय टू विद इन ब्रैकेट 3x by 5 plus 4 greater than equal to 1 by 3 within bracket x minus 6. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 by 2 into 3x by 5,
दैट इज 3x इंटू 1 3x 2 5 जा 10 प्लस जब आप 1/2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/1 1 बाय अब देखो 1/3 इसको आप लिख सकते हो ना x माइनस 6 इंटू 1 x माइनस 6/3 देन 10 और 1 का एलसीएम क्या होगा 10 3x प्लस 10 2 जा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6/3 x माइनस 6/3 वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 20 इंटू 3 x minus 6 into 10 what we will have 3 into 3x that is 9x plus 3 into 20 that is 60 greater than equal to 10 into x that is 10x minus 10 6 60 9x plus 10x 750 to the left hand side minus 10x greater than equal to minus 60 plus 61 50 to the right hand side it will be minus 60 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 दैट इज माइनस 120 अगेन दोनों साइड जब नेगेटिव साइन और माइनस से माइनस हम कैंसिल करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज लाइक माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 120 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 120 राइट अब 120 से लेस और 120 के इक्वल दैट इज क्लोज सर्कल 120 से लेस तो कहां तक जाओगे माइनस इंफिनिटी तो x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू 120 120 विल बी इंक्लूडेड फ्लैग इनइक्वालिटी ठीक है लेस देन और इक्वल टू तो क्लोज इंटरवल इज इट क्लियर okay let's move to the next question that is question number 13 question number 13 is 3 within bracket 2x plus 3 minus 10 less than 6x minus 2 this is question number 13 देखो 2 into 2x क्या हो जाएगा 4x 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 then minus 10 less than 6 into x क्या हो जाएगा 6x minus 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 what we will have 4x 6 minus 10 हो जाएगा minus 4 less than 6x minus 12 then 4x minus 6x less than 4 minus 12 तो 4x minus 6x क्या हो जाएगा minus 2x लेस देन क्या हो जाएगा 4 minus 12 हो जाएगा minus 8 अगेन जब माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज इट विल बी 2x ग्रेटर देन 4 तो x विल बी ग्रेटर देन 2x greater than 8 so x will be greater than 8/2 that is x is greater than 4 is it clear तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल आएगा तो 4 पर आपने ओपन सर्कल लगा दिया x तो 4 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे जाओगे कहां तक जाओगे इंफिनिटी अब आप देखो छोटा क्या है 4 बड़ा क्या इंफिनिटी तो अब पहले आएगा 4 फिर इंफिनिटी उसको किस तरह से लिखोगे कि जो x है आपका x लाइज बिटवीन 4 एंड इंफिनिटी ठीक है 4 एंड इंफिनिटी 4 भी इंक्लूडेड नहीं होगा इंफिनिटी तो इंक्लूड होता ही नहीं है ओपन इंटरवल दोनों साइड में ओपन इंटरवल आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 14 इज 37 minus within bracket 3x plus 5 greater than equal to 9x minus 8 within bracket x minus 3 ओके कैसे करोगे देखो 37 minus 3x plus minus minus 5 greater than equal to 9x minus 8 into x minus 8x minus minus क्या हो जाएगा plus 24 then 37 minus 3x 9x minus 8x हो गया x ठीक है 37 minus 5 क्या हो जाएगा 32 minus 3x greater than equal to 9x minus 8x that is x plus 24 then minus 3x plus x7 shifted to the left hand side minus x greater than equal to 24 32 when shifted to the right hand side it will be minus 32
minus 3x minus x, that is minus 4x, greater than equal to 24 minus 32 minus 8. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि माइनस से माइनस कैंसिल, कैन आई से दैट 4x इज लेस देन इक्वल टू 8, सो x इज लेस देन इक्वल टू 2. इज इट क्लियर? डायरेक्टली आप सीधा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे दैट इज 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू, तो 2 पर आप नंबर लाइन में जब 2 लिखोगे तो 2 को क्लोज सर्कल से शो करोगे, लेस देन और इक्वल टू क्लोज इंटरवल, लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाओगे, माइनस इंफिनिटी तक, तो x जो है आपका लाई करेगा बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू, नॉट एंड, टू इंक्लूडेड होगा इसमें. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is x by 4 less than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5. तो देखो x by 4 लेस देन, अब इसको पहले सॉल्व करोगे, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, तो 5 into 5x that is 25x minus 5 to the 10 minus 3 within bracket this 3 into 7x that is 21x, 3 into minus 3 minus 9. जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे, x by 4 less than 25x minus 10 minus 21x minus minus plus 9 by 15. So what we will have, x by 4 less than 25x minus 21x that is 4x minus 10 plus 9 that is minus 1 by 15. Then further 15 into x that is 15x less than 4 into 4x minus 1. तो 4 into 4x क्या हो जाएगा आपका 16x minus 4 बन सा क्या हो जाएगा 4. Then 15x minus 16x less than minus 4. तो देखो 15x minus 16x क्या हो जाएगा minus x less than minus 4. Again minus minus cancel, तो sign of inequality will be changed, that is x is greater than 4. 4 से ग्रेटर है, यानी कि ये आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ओपन इंटरवल, तो 4 पर ओपन सर्कल आएगा ग्रेटर देन, तो राइट हैंड साइड पे जाओगे, यानी कि जो आपका x है वो 4 और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो x बिलोंग्स टू 4 एंड इंफिनिटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 is 2x minus 1 by 3 greater than equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x by 5. What will we do here? First of all, we will solve this. 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20. Now 5 into 3x minus 2, 5 3 जा 15x minus 5 2 जा 10. Then 4 within bracket 4 2 जा 8 minus 4x. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, what we will have 15x minus 10 minus 8 and minus minus plus 4x. So 2x minus 1 by 3 greater than or equal to 15x plus 4x, that is 19x, minus 10 minus 8, that is minus 18 by 20. Then cross multiply 20 and 3. 20 into 2x 40x minus 20 1 is 20 greater than equal to 3 into 19x, that is 57x, minus 18 3 is 54. Then 40x minus 57x greater than equal to 20 minus 54. What we will have now 40x minus 57x minus 17x, 20 minus 54, that is minus 34. Negative and negative sign will be cancelled out, sign of inequality will be changed. So x is less than equal to 2. Is it clear? X is less than equal to 2.
तो 2 आपका क्लोज इंटरवल है, लेस देन और इक्वल, लेस देन तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो एक्स आपका बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू टू, टू आपका इंक्लूडेड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड जो है आपका, अब ये टाइप 3 शुरू होगा। टाइप 3 जो है वो एक्चुअली हम कर ही रहे हैं। सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। आपको सिर्फ ग्राफिकली शो करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, 3x - 2 लेस देन 2x + 1। सिर्फ ग्राफिकली शो करना है आपको प्रेजेंटेशन को। तो देखो 3x - 2, तो 3x - 2x लेस देन 2 + 1। 3x - 2x क्या हो जाएगा, x लेस देन 3। अब कैसे नंबर लाइन में शो करना वो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। 3 आपका क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पर आ रहा है, तो 3 पर आएगा ओपन सर्कल। फिर लेस देन, लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक शेड करोगे, इस तरह से आपको शेड करके पूरा दिखाना है नंबर लाइन पर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? 3 पे ओपन सर्कल का मतलब ओपन इंटरवल फ्रॉम 3 बिटवीन -∞ एंड 3 एक्स विल लाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल 5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 5। 5x - 3x क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 5 हो जाएगा -2। तो 2 and 2 will be cancel out, x is greater than equal to -1। x जो -1 के इक्वल भी है तो -1 पर तो आएगा आपका क्लोज सर्कल, और -1 से बड़ा इक्वल के लिए आगे क्लोज सर्कल बड़ा। x अगर बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे जाओगे तो ये राइट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पर साइन ऑफ इन्फिनिटी आएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से नंबर लाइन में शो करोगे, इक्वल टू वो ग्रेटर है तो क्लोज सर्कल आएगा, वो ग्रेटर है x तो फिर राइट हैंड साइड में जाओगे टूवर्ड्स इन्फिनिटी। The next question is question number 19. Question number 19 is 3 within bracket 1 minus x less than 2 within bracket x plus 4. So 3 within bracket 1 minus x. So 3 1s are 3 minus 3x less than 2 within bracket x plus 4, 2x plus 8, right? So it will be minus plus 2x 7 shifted to the left hand side, that is minus 2x minus 3x less than 8 and minus 3. तो -2x - 3x क्या हो जाएगा आपका, -5x लेस देन 5। तो देखो अगेन -5x लेस देन 5 है, when negative sign shifted to the right hand side, sign of inequality will be changed, that is 5x greater than 5 -5। तो x greater than क्या होगा, -5/5, तो x greater than -1 होगा, राइट। तो -1 को नंबर लाइन में कैसे शो करोगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो -1 पर तो आएगा ओपन सर्कल। एक्स ग्रेटर है, ग्रेटर तो राइट हैंड साइड पे जाओगे तो इंफिनिटी तक इसको शेड कर दोगे ऑन राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? यू विल शेड इट अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। x/2 greater than equal to 5x - 2/3 minus 7x - 3/5। कैसे करोगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस पार्ट। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15। देन 5 into 5x - 2, that is 25x - 10 and 3 within bracket 3 7s are 21x minus 3 3s are 9। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे it will be x/2 greater than equal to 25x minus 21x, that is 4x minus 10 minus minus plus 9, that is -1/15। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15x greater than equal to 2 4s are 8x minus 2 1s are 2, then 15x minus 8x greater than equal to -2।
दैट इज 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/7, -2/7। तो -2/7 जो है आपका 0 और -1 के बीच में आएगा, बिकॉज 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, तो 0.2 माइनस है तो -0.2, तो 0 और -1 के बीच में ही आएगा -0.2 समथिंग, तो -2/7। अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्लोज सर्कल आएगा, और x और -2/7 से बड़ा है, बड़ा होने का मतलब राइट हैंड साइड पे जाओगे टूवर्ड्स इंफिनिटी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो 21 से लेके 24 तक के ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, वो जो आपका जो करंट आपका जो सेशन है 2021 टू 2022, इसमें ये वाले क्वेश्चन डिलीटेड है। ठीक है, तो एज पर योर सिलेबस ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। नाउ इट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 6.2।